Assalamu alaikum class 7. Today lecture is about fundamentals of geometry from your book Maths B unit number 6. Dear students, geometry is the branch of mathematics and deals with the measurements. As you read from very first line from your book, geometry is the branch of mathematics dealing with measurement. The word geometry in a Greek language से geometry का word है, ठीक है, और इसकी ट्रांसलेशन क्या है? अर्थ एंड मेयर्स, यानी कि मेजरमेंट ऑफ अर्थ जो थी, जब ग्रीक ने कभी ये ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस करवाया तो वो अर्थ को मेजर करना चाहते थे, इसलिए इस ब्रांच का नाम क्या हो गया? ज्योमेट्री. Egyptians used geometry to measure land, and geometry is one of the oldest branch of mathematics. Now, in the modern times, we used in engineering, medicine, drafting, astronomy and geology. हम इसके अंदर बहुत सी चीज़ों पे इसको यूज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड एंगल. ज्योमेट्री का स्टार्ट होता है बेटे एंगल से. एंगल बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर्म्स, ठीक है. किस एंगल जो है वो टू आर्म्स के आपस में इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे कैसे बनता है? नंबर टू, एक एंगल के टू आर्म्स होते हैं और उसमें एक वर्टेक्स होता है. अब हम इसकी प्रॉपर्टीज रीड करते हैं. एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज आर लाइन सेगमेंट्स व्हिच आर नॉट कोलिनियर. दिस नॉन कोलिनियर रेज, कोलिनियर का मतलब शायद आपको नहीं आता होगा. किसी ने मुझसे पूछा नहीं, इतने ज्यादा लेक्चर्स आपके साथ मैं इसके अटेंड कर चुकी हूँ. तो अब ये बेटे अब आप लोगों ने मुझे बताना है, क्योंकि वेरी फर्स्ट डे से मैंने आपका बहुत इंतजार किया कि मुझसे कोई स्टूडेंट तो पूछे कि कोलिनियर क्या होता है. खैर अब आप लोग बताएं, फिर मैं भी बता दूंगी. दिस कोलिनियर रेज हैव अ कॉमन एंड पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स. ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एंगल फॉर्म्ड बाय टू रेज. सेकंड प्रॉपर्टी इज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स. थर्ड प्रॉपर्टी, रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ एंगल. होती तो वो रेज हैं, लेकिन जब वो एक एंगल में आ जाती है ना बेटा, जब वो आपस में उनका कोई कॉमन पॉइंट आ जाता है तो फिर वो रेज नहीं रहती, हम उनको बोलते हैं आर्म्स ऑफ एंगल. एंगल इज डिनोटेड बाय अ सिंबल एंड द मेजरिंग यूनिट ऑफ एंगल इज डिग्री. ये 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू. ये सब के सब जो हैं, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं बेटे, इनमें से कहीं से भी आपको कोई एमसीक्यू आ सकता है, तो आप इस पे नोट कर लें. इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम योर बुक पेज नंबर 129 रीड कर रहे हैं. If the sum of two angles is 90 degree, then the angles are called complementary angles. यहाँ पर आप डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे, जब हमारे पास कोई से भी टू एंगल्स हों और उनका एग्जैक्ट आंसर सम कर प्लस कर 90 डिग्री आए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. सम देयर आर सम एग्जांपल्स. 30 degree plus 60 degree is equal to 90 degree. Very easy example is 45 degree and 45 degree is equal to 90 degree. And you can take any other more, आपका जो दिल चाहे, लेकिन सम जो है उनका जो प्लस है बेटा वो 90 ही एग्जैक्ट आना चाहिए. Now turn on the next page. नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट डेफिनेशन है सप्लीमेंट्री एंगल्स. इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 एग्जैक्ट, then the angles will be supplementary to each other. बहुत इजी वे में बात की जा रही है आपके साथ कि अगर टू एंगल्स जो हैं उनका सम 180 हो तो वो क्या होंगे बेटे? सप्लीमेंट्री एंगल्स. आप इसकी कोई भी एग्जांपल शेयर कर सकते हैं. 3 एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. अगर आपके माइंड में 180 को तक का प्लस में कुछ भी आ रहा है, आप लिख दो, लिख सकते हैं. कोई भी एग्जांपल आप इसके साथ लिख सकते हैं. अभी तक हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली एंगल की, 5 प्रॉपर्टीज हैं. फिर उसके बाद हमने पढ़ ली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम exact 90, supplementary angle, sum exact 180. Now the next topic is adjacent angles. Adjacent angles is the combination of two angles. ठीक है, ये एक नहीं होता. आपकी बुक पे यहाँ पर मिस्टेक है, आप इसको एडजेसेंट एंगल्स बोलोगे बेटा. एस लिख सकते हो आप इसके सामने. Adjacent angles, two angles are said to be adjacent if number 1 they have the same vertex and number 2 they have one arm common. ये इसकी दो प्रॉपर्टीज लिखकर इसकी एक डेफिनेशन कंप्लीट होती है.
यहाँ पर आपकी बुक में एस की आप एडजेसेंट एंगल्स लिखोगे, ठीक है, और इसकी दोनों प्रॉपर्टीज, और उसके बाद आपने ये इसकी डायग्राम बनानी है। इस डायग्राम में जो ए है, ओ ए, ओ सी, सॉरी ये ओ सी लिखा हुआ है, ओ सी, ये है हमारे पास कॉमन आर्म। ओ हमारा सेम वर्टेक्स है, ओ सी हमारे पास कॉमन आर्म है। तो जो ए ओ सी है और जो बी ओ सी है, दीज आर एडजेसेंट एंगल्स टू ईच अदर भी कह सकते हैं, या खाली आप एडजेसेंट एंगल्स भी कह सकते हैं। दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। एंगल रीड करने का जब तक आपको मेथड नहीं आएगा, आप बेटे ये आपके लिए ये चैप्टर बिल्कुल वेस्टलेस है, आप इसको नहीं पढ़ सकते हो। आपको एंगल रीड करना आना चाहिए। एंगल रीड ये होता है कि वन आर्म से शुरू करना है, सेंटर में वर्टेक्स का नेम आएगा और हम सेकंड आर्म तक जाएंगे। किसी भी एंगल की टू आर्म्स होती हैं, वन आर्म का जो कॉर्नर नेम है वहां से आपने रीड करना है, सेंटर में वर्टेक्स का वर्टेक्स रखना है, और फिर एंड पे दूसरी आर्म का जो नाम है वो आएगा। एक आर्म के से शुरू होते हैं, सेंटर में वर्टेक्स का नेम आता है, और फिर हम सेकंड आर्म के एंड पे जाके उस नाम को खत्म करते हैं। नाउ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट एंगल्स इन योर फर्दर स्टडीज। आपकी 9th 10th बेस ही वर्टिकल और एडजेसेंट एंगल्स पे करती है। अब वर्टिकल एंगल्स बेटे जरूरी नहीं है कि क्रॉसिंग से ही बनते हैं। अभी इससे आगे जाके आप देखोगे ट्राइंगल्स में वर्टिकल एंगल्स बन रहे होते हैं, रेक्टेंगल में वर्टिकल एंगल्स बनते हैं, स्क्वायर में वर्टिकल एंगल्स बनते हैं, ट्रेपिज्म में वर्टिकल एंगल्स बनते हैं, हर जगह वर्टिकल एंगल्स बनते हैं। अभी हमने एंगल बनाया है, इससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, जो इससे पहले था बिल्कुल स्टार्ट में, ये देखो, अगर आप इन दो जो आर्म्स हैं एंगल की, अगर आप इन आर्म्स को पीछे की तरफ बढ़ा दें, दोनों तरफ से इस लाइन को इंक्रीज करें, तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स तो सिंगल एंगल में भी होते हैं। इसका मतलब पूरी की पूरी जो ज्योमेट्री है ना बेटा, वो इन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स पे हमारी बेस करती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ टू लाइंस ही आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे। हमारी ट्राइंगल्स में, हमारी रेक्टेंगल्स में, हमारे ट्रेपिज्म में, हमारे पैरेललोग्राम में, इवन के टू लाइंस आर नॉट पैरेलल, तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। नाउ द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स इज अ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट एंगल्स point of view. Now the definition of this is, if the angles are formed from two intersecting lines and the angles are non-adjacent, अब adjacent mean having one arm common और non-adjacent mean no arm common, ठीक है, और non-adjacent are called vertically opposite angles. Such angles are always equal in measurement. ये बात तो बेटे कभी चेंज होनी भी नहीं कि vertical opposite, वर्टिकल यानी कि वर्टिकल को छोड़ो, ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना वो सेम इन मेजरमेंट के होते हैं। सपोज यहाँ पर जो मैंने वर्टिकल एंगल्स आपके साथ खुद कलरिंग की है, आप ना करना, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कलरिंग की है। देखो ब्लू शेड और ब्लू शेड आर वर्टिकल एंगल्स, एंड इन अदर वर्ड्स दीज आर टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंड दीज आर ऑलवेज सेम इन मेजरमेंट, ऑलवेज इक्वल। सेम तो फिर चले हो सकता है कोई फर्क आता हो, इक्वल का मतलब ये है कि अगर एक एंगल 55 डिग्री का है ना, तो दूसरा भी उसके ऑपोजिट जो है वो एग्जैक्ट 55 डिग्री का जरूर होगा। अब एंगल्स के नाम रीड करने आने चाहिए। यहाँ पे 4 एंगल्स बन रहे हैं, इस डायग्राम में 4 एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। ए से स्टार्ट करो, ए सेंटर में क्या रखना है आपने, हमेशा वर्टेक्स का नेम। वर्टेक्स का नेम साइड पे नहीं आ सकता, एंगल का नाम देते हुए वर्टेक्स का नेम साइड पे आ ही नहीं सकता। वर्टेक्स इस ज्वाइनिंग पॉइंट को कहते हैं। ए ओ सी एंड बी ओ डी जो रेड कलर में है, फिर से देखो मैं कैसे नाम पढ़ती हूँ, ए ओ सी रेड कलर में, ए ओ सी, एंड इसके ऊपर देखो रेड कलर में बी ओ डी आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंड ए ओ डी एंड बी ओ सी आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जो ब्लू में है वो एक दूसरे के वर्टिकल ऑपोजिट हैं, जो रेड में है वो एक दूसरे के वर्टिकल ऑपोजिट है। तो अगर आपने इस डायग्राम को ड्रॉ करना है और बाई चांस आपको ये वाले ही नेम याद नहीं है कि किस कॉर्नर पे कौन सा नेम लिखना है, आपने नेम चेंज कर दिए बेटे, तो ये जो नीचे की लाइन है ना, यहाँ तक आपकी डेफिनेशन है।
एंगल्स टू ईच अदर तक, ये कंप्लीट एक डेफिनेशन है, इतनी लंबी, और ये लाजमी है। जैसे वेन डायग्राम के बाद बगैर पेपर नहीं ना बनता, इसी तरह इस डेफिनेशन के बगैर पेपर नहीं बनता, फाइनल का आपका पेपर जोन से। तो ये जो आर ईच अदर यहाँ तक। अब बेटे आपने कभी भी अगर फर्ज करें आपसे ये नेम डायग्राम के चेंज हो गए हैं, तो बेटे आपने अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है, खुद देखना है कौन किसका वर्टिकल है और वो नाम आपने नीचे लिखना है, ठीक है। ओके ये आपके पास 4 डेफिनेशंस, और उसके बाद आपके पास एक एंगल की जो डेफिनेशन तो नहीं है, एंगल की 5 प्रॉपर्टीज हैं, ये आपने लर्न करनी है, ये सारा आपने लर्न करना है। Now this is the class activity and we have to solve these question या this question in your assignment number 1। ब्लू शीट्स पे आपने ये डायग्राम भी ड्रॉ की थी, और आपने जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्लास एक्टिविटी है। ये क्लास एक्टिविटी बेटे मैंने आपके साथ असाइनमेंट नंबर 1 में शेयर की थी, ठीक है। ये वही एक्टिविटी है। यहाँ पर देखो एंगल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको खुद बताया था कि हम एंगल को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कोई भी नाम आपने देना है तो आपने बेटे उसको कैपिटल लेटर से उसका नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होगे स्मॉल लेटर्स लिखे हुए हैं, ये एंगल नाम नहीं है, ये एंगल की डिग्री का नाम है, यानी कि यहाँ किसी डिग्री का कोई एंगल बन रहा है ना। जैसे यहाँ पर देखो यू से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यू सपोज करो 30 डिग्री होगा तो यहाँ पर उसको यू कह दिया। वी जो है हो सकता है 50 डिग्री हो, उसको वी कह दिया। एंगल का जो नाम है वो आर्म्स, आर्म्स ऑफ एंगल, यानी कि जहां पे एरो का साइन आ रहा है और जहां पे वर्टेक्स को आपने नेम देना है और जहां पे आपने एरो के साथ आर्म ऑफ एंगल को नेम देना है, वो हमेशा ही कैपिटल होगा, वो स्मॉल लेटर नहीं हो सकता। ये जो एंगल जितने डिग्री का बन रहा है ना, उसको सपोज कर रहे हैं कि कोई यू है कोई वी है, अभी हमें नहीं पता कितनी है, हम मेजर भी नहीं कर रहे, इसलिए हमने उसको यू वी डब्ल्यू का नाम दे दिया, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स और वर्टिकली ऑपोजिट आपसे दोनों ही पूछे गए हैं। बहुत क्लियरली सबको नजर आ रहा होगा कि एंगल V एंड एंगल Y आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, V एंड Y वर्टिकल ऑपोजिट है, ठीक है। और एक और भी इसके अंदर वर्टिकल ऑपोजिट है, U एंड X आर वर्टिकल ऑपोजिट, W एंड Z आर वर्टिकल ऑपोजिट। एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट एंगल्स को देखो। कभी भी जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि सेंटर का जो मैंने एंगल शो किया है, वो हर एंगल का जो मैंने वो एंगल साइन लगाया है ना, वो देखो डिफरेंट मेजरमेंट पे जाके लगाया है। हम ऐसे गोल सर्कल नहीं लगा सकते। जैसे ही आप गोल सर्कल लगाओगे ना, इसका मतलब कि आप जो फुल बिगर एंगल है वो कितना है 360 डिग्री, उसको उसके साथ चले गए हो बेटे। अलग अलग मेजरमेंट्स नहीं हो सकती। अलग अलग मेजरमेंट्स के लिए जो एंगल का हम एंगल के अंदर एक स्मॉल साइन लगाते हैं ना, वो आपको डिफरेंट ही शो करना है। अगर आपने दो में सेम शो कर दिया तो इसका मतलब कि फिर आप उसे एक एंगल कंसीडर कर रहे हो, वो टू एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। देखने में बहुत छोटी बात है, लेकिन यही बेसिक है आपकी ज्योमेट्री की, जो कि आपको पता होनी चाहिए कि मैंने एंगल का साइन कब कैसे शो करना है। एक एंगल है तो उसको अलग, दूसरा एंगल है तो उसको अलग। अगर कभी आपने दो एंगल्स को सेम मेजरमेंट करनी हुई तो फिर जो अंदर एंगल का साइन है ना, वो आपने सेम लगाना है, वर्टेक्स सेम रखते हुए एंगल का साइन भी सेम लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर सब एंगल्स एक दूसरे से फर्क है, कोई किसी के जैसा नहीं है। कुछ कुछ तो नहीं है, सारे ही एडजेसेंट हैं। यू जो है एंगल वो वी के एडजेसेंट है, वी डब्ल्यू के एडजेसेंट है, डब्ल्यू एक्स के एडजेसेंट है, एक्स वाई के एडजेसेंट है, वाई जो है वो जी के एडजेसेंट है, जी जो है वो यू के एडजेसेंट है। तो ये सब क्या है, वर्टिकली एडजेसेंट एंगल्स हैं। और वर्टिकल एंगल्स यहाँ पे 3 बन रहे हैं,
वो भी नाम मैंने आपको बता दिए हैं। V और Y आपस में वर्टिकल ऑपोजिट हैं, U और X आपस में वर्टिकल ऑपोजिट हैं, और W और Z आपस में वर्टिकल ऑपोजिट है। तो ये आपने नीचे जिस क्लास एक्टिविटी की ये वर्कशीट है ये सॉल्व करनी है। बिल्कुल इसी तरह आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आप इसको सॉल्व कर लें। बाद में बुक सॉल्व कर लेना। बुक आपने नीट एंड क्लीन सॉल्व करनी है। बुक के अंदर बेटे आपने जैसे आप क्लास में नीट एंड क्लीन होमवर्क करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने अपनी बुक जो है वो सॉल्व करनी है। ठीक है, ये आपने असाइनमेंट नंबर 1 में भी ये क्वेश्चन किया हुआ है। नाउ क्लास एक्टिविटी, क्लास एक्टिविटीज राइट द मेजरमेंट्स ऑफ मिसिंग एंगल्स। यहाँ पर हमने मिसिंग एंगल्स की मेजरमेंट्स लिखनी है। ठीक है, ये डायग्राम है हमारे पास, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। एंड बाय डेफिनेशन क्लास 7, बाय डेफिनेशन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन मेजरमेंट। जो एक दूसरे के वर्टिकल ऑपोजिट होंगे उनकी मेजरमेंट एग्जैक्ट इक्वल होगी, उसमें कोई पॉइंट की भी डिग्री चेंज नहीं हो सकती। ये डेफिनेशन कहती है तो कहती है, ये होगा ऐसे ही है। तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स की डेफिनेशन ये कहती है कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। अब देखो जो 45 डिग्री है उसके बिल्कुल जो ऑपोजिट है, जो कि मैं ब्लू शेड दे रही हूँ आपको समझाने के लिए दे रही हूँ, आपने कतन पूरी बुक में कलरिंग नहीं करनी 7 क्लास। 45 के बिल्कुल सामने जो ब्लू में आपको शेड नजर आ रहा है 45 का, वो दोनों क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो अगर वो एंगल 45 डिग्री का है तो बिल्कुल उसके सामने वाला भी 45 डिग्री का होगा। और इसी तरह जो 135 है उसके ऊपर जो एंगल है जिसे मैं रेड में शो कर रही हूँ, वो दोनों कितने के होंगे, 135 डिग्री के। और क्यों होंगे, क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल की डेफिनेशन ये कहती है कि जो एंगल्स आपस में वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं उनकी मेजरमेंट्स हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, अब आप इसको नाम दोगे, ये नाम देना ही तो इस क्वेश्चन का सलूशन है। मैंने आपको बताया एक एंगल के आर्म से शुरू करो, दूसरे सेकंड एंगल जो आर्म ऑफ एंगल है वहां तक जाना है, सेंटर में हमेशा आपने वर्टेक्स लिखना है और नाम हमेशा अपने कैपिटल लेटर से देना है। अब यहाँ पर देखें मेजरमेंट एंगल ए ओ बी, ये फर्स्ट रेड है जिसमें 135 डिग्री भी लिखा हुआ है। ए ओ बी बुक पे देख लें, बुक पे देख के सॉल्व करें। ए ओ बी और सी ओ डी ऊपर वाला, ए ओ बी नीचे वाला, सी ओ डी उसके ऊपर वाला, ये दोनों आपस में वर्टिकली ऑपोजिट हैं और दोनों ही 135 डिग्री के होंगे। इन दोनों एंगल्स को इक्वल क्यों कहना है, क्योंकि ये डेफिनेशन से इक्वल है बेटा, इसलिए ये दोनों एंगल भी आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं और इनकी मेजरमेंट भी आपस में इक्वल है बाय डेफिनेशन। अब देखो सेकंड जो मैं ब्लू से शो कर रही हूँ, अगर आप इनके नाम लिखना सीखोगे तभी आपको ये क्वेश्चन आएंगे। आर्म ऑफ एंगल ए ओ डी और बी ओ सी जो 45 डिग्री में है, बी ओ सी ए ओ डी आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब आप आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि आप पूछें कि मैं एंगल में मेजरमेंट का साइन क्यों लगा रही हूँ। बाय डेफिनेशन लगा रही हूँ बेटे, जो एंगल आपस में मेजरमेंट में सेम होते हैं वो एंगल भी हमेशा सेम होते हैं, उनकी मेजरमेंट भी सेम होती है और डेफिनेशन कहती है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। तो यहाँ पे आप 45 लिखोगे। ठीक है, 45 डिग्री के ये दो एंगल हैं। अगर किसी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन बुक पे सॉल्व नहीं हुआ तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और ये आपने बेटे नीट एंड क्लीन अपनी कंप्लीट यूनिट जो है ये बुक पे सॉल्व करना है। मैं आज आपको बुक सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, लाइंस देख रहे हो, मैंने लाइंस भी यूज की हैं, जो जो लाइंस मैं यूज कर रही हूँ वो आप भी यूज करेंगे। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर बेटे, ये जो क्वेश्चन है इसका है ये 6.1 का पार्ट नंबर 3 है। There are two adjacent angles. Adjacent angles, one arm common वो OC है and one vertex same. Vertex same हो और one arm common हो तो हमें सबको पता चल रहा होता है कि ये कौन से एंगल्स आ गए हैं। अब adjacent angles, सबसे पहले तो जो गिवन है इसमें ना थोड़ी स्पेस कम है। मैंने भी सेंटर लाइन लगाई है, आप लोग भी थोड़ी सी सेंटर से इधर हट के लाइन लगा लें ताकि आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो सके। ठीक है, जो जो गिवन है बेटा वो आप सोल्यूशन के नीचे लिखोगे। ए ओ बी जो बिगर एंगल है, सम ऑफ टू एंगल्स, देखो दो एंगल हैं उन दोनों का एक बिगर सम है जिसका नाम है ए ओ बी और वो है 75 डिग्री का।
आप लिख भी सकते हैं मेरे साथ साथ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में सॉल्व कर लें, लेकिन बुक आपने बस गंदी नहीं करनी, अच्छी बुक सॉल्व करनी है, ठीक है। ए ओ बी बिगर है, 75 डिग्री का एंगल है। ए ओ सी मेजरमेंट एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हमें क्या करना है, हमको यहाँ पर बीओसी फाइंड आउट करना है, हमको यहाँ पर बीओसी फाइंड आउट करना है। तो बीओसी के आगे हमने लगा लिया क्वेश्चन मार्क। वी नो डेट, हम क्या जानते हैं, ये जानते हैं बेटे कि ये जो ए ओ बी 75 डिग्री का बड़ा एंगल है ना, ये टू एंगल्स का कॉम्बिनेशन है, ये सम ऑफ टू एंगल्स है। एक एंगल का नाम क्या है, मेजरमेंट एंगल एओसी, और दूसरे एंगल का नाम है मेजरमेंट एंगल बीओसी। बीओसी फाइंड आउट करना है, एओसी 45 डिग्री है, एओबी 75 डिग्री है। पुटिंग वैल्यूज करें, वैल्यूज पुट करने के बाद 45 को दूसरी साइड पे लाके माइनस कर दें और हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज जो है